नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। सितंबर 2023 में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसमें उसने कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के वध में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। इन दावों की गंभीरता के अनादृत्य ट्रूडो अपने दावों का समर्थन करने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं दे पाया है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया त्वरित और आक्रामक थी। निज्जर के वध में किसी भी तरह की संलिप्तता से भारत ने मना किया और कनाडा से गंभीर आरोपों को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य मांगा। हालांकि ट्रूडो भारत के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य दिए बिना आरोपों को केवल तोते की तरह दोहराता रहा। कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी गहन जांच की और कोई ठोस लिंक नहीं पाया है जो इस धारणा का समर्थन करे कि हरदीप सिंह निज्जर के हंता भारत सरकार के निर्देश पर काम कर रहे थे। साक्ष्यों के इस अभाव का मतलब है कि कनाडाई प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत कथा कपोल कल्पना है। वैश्विक राजनीति में साक्ष्य आधारित तर्क और राजनयिक उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। निराधार आरोप अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं और साक्ष्य का भार उन पर होता है जो दावे करते हैं। अब तक कनाडाई प्रधानमंत्री के भारत सरकार पर बारंबार लगाए गए आरोप बिना किसी तथ्य और आधार के केवल उड़े ही जा रहे हैं। जिस हरदीप सिंह निज्जर के कारण जस्टिन अश्रु नदियां बहा रहा है, वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का सचिव था और भारत में एक वांछित आतंकवादी भी था। 18 जून को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर उसे मृत्यु लोक से इहलोक की यात्रा पर भेज दिया गया था। निज्जर का पाकिस्तान की ISI के साथ भी अंतरंग संबंध था। संभव यह है कि निज्जर का वध कनाडा में आपराधिक गतिविधियों के जटिल जाल के कारण हुआ है, जिसमें वह अपादमस्तक लिप्त था। विश्लेषकों का मानना है कि वह संभवतः किसी आपराधिक संघर्ष का आखेट बन गया। व्यापार से उत्पन्न शत्रुता अथवा क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए ऐसे द्वंद्व अपराधियों के मध्य एक सामान्य सी बात है। निज्जर अपने खालिस्तानी प्रभाव का लाभ उठाते हुए कई अवैध गतिविधियों में लिप्त था। इस प्रकार इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए युद्ध कर रहे विभिन्न आपराधिक तत्वों के लिए वह एक लक्ष्य था। कनाडा में संगठित अपराध का विशाल वटवृक्ष फैला है। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश के भीतर कम से कम 3000 आपराधिक संगठन हैं। तत्पश्चात निज्जर का वध प्रथम दृष्टया एक खल युद्ध का परिणाम प्रतीत होता है। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों पर निज्जर के हंता का पता करने का नहीं, वरन भारत की संलिप्तता सिद्ध करने का राजनैतिक दबाव है। ऐसा कहा जा रहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निकटवर्ती अधिकारी हरदीप सिंह निज्जर के कथित हंताओं को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से संबंध स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं तथा ऐसा करने हेतु उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रूडो विश्व के समक्ष मूर्ख नहीं दिखना चाहता, जबकि यथार्थ तो यही है कि वह है। परंतु इस विचित्र यत्न पर संदेह है कि इस तरह की रणनीति कनाडा के लिए फलदायी साबित होगी या नहीं, क्योंकि भारत स्थिति पर निकट से दृष्टि गड़ा कर बैठा है। ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट में पता चला है कि निज्जर के वध के लिए पकड़े गए 2 संदिग्ध कनाडाई कानून प्रवर्तन की कड़ी निगरानी में थे। सूत्रों के अनुसार उन आरोपियों ने कभी कनाडा नहीं छोड़ा। वधक्रम में 4 व्यक्तियों ने भाग लिया था। सार्जेंट टिमोथी पेरोटी के नेतृत्व में कनाडा की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम निज्जर के वध से संबंधित प्रमाणों का सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रही है। हरदीप सिंह निज्जर का महत्व ट्रूडो के लिए इसलिए है क्योंकि कनाडाई प्रधानमंत्री का समर्थन कम ही होता जा रहा है। श्वेत कनाडाई बंधु पियर पोलिवर को जिताने का मन बना चुके हैं। सिखों का NDP के प्रति झुकाव है और मुसलमान बंधु ट्रूडो के समलैंगिक प्रेम से असंतुष्ट है। तो नीले पीले केशों वाले, अपने लिंग का निर्णय न कर पाने वाले और मादक पदार्थों का सेवन कर जीवन नष्ट करने वाले लोग, जिन्हें आंग्ल में वोक कहते हैं, केवल वही ट्रूडो के साथ है। भू राजनीतिक प्रभाव और पुनः राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हुए ट्रूडो ने निज्जर विषय को उजागर करके अपनी धुंधली हो चली साख को चमकाने का हास्यास्पद प्रयास किया है।
उसका अनुमान है कि सिख समुदाय के भीतर के खालिस्तानी तत्व उसे समर्थन देंगे, परंतु इस रणनीति का अंत मोदी वॉल से टकराकर हो जाएगा। मोदी वॉल अर्थात वह दीवार जिससे टकराकर राजनेता सदा के लिए राजनीति के प्रांगण में सो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करियर किलर के रूप में यह वॉल उनके ट्रैक रिकॉर्ड को संदर्भित करती है। मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इन तीनों में दो तथ्य समान हैं। तीनों ही भूतपूर्व हो चुके हैं और तीनों ने ही मोदी वॉल से टकराने की भूल की थी। अब ट्रूडो ने अपना सर मोदी वॉल पे दे मारा है और 3 के 4 होने वाले हैं, क्योंकि कनाडाई सूत्रों की माने तो ट्रूडो की स्वयं की लिबरल पार्टी भारत के साथ इस द्वंद से अप्रसन्न है और ट्रूडो को निर्वासित करने का मन बना चुकी है। अब देखना यह है कि ट्रूडो भगाया जाता है या स्वयं त्यागपत्र देकर मोदी वॉल के नीचे लेट जाता है।